हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। बेटा, जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंज होता है, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, तो उस सिचुएशन में हमें अपने कुछ रिजर्व्स जो हमने अपने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्युमुलेटेड लॉसेस जिनको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया था, उसका हमें ट्रीटमेंट करना होता है। क्यों? क्योंकि ये रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म से पहले होते हैं। उससे पहले हमने प्रॉफिट अर्न किया था, इसलिए ये हमेशा ऑल पार्टनर्स की कैपिटल में ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट किए जाते हैं। चलिए देखते हैं इसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे। अब इनका ट्रीटमेंट करने के लिए जब भी आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड आपको जनरल रिजर्व गिवन हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन हो, WCR या वर्क में वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये कुछ आइटम्स आपके लिए क्या कंसिडर किए जाते हैं? ये आइटम्स आपके लिए होते हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये हमने अपने फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए बनाए हुए होते हैं, प्रॉफिट का पार्ट होता है। अब यहाँ पे दो केसेस आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट केस है केस नंबर A, व्हेन रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस आर टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। जब हम अपने रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्युमुलेटेड लॉसेस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, या सिर्फ हमें बैलेंस शीट में ये आइटम्स दिए हुए हैं और इसके अलावा हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन, हमें इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो ये सारे अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो भी मेथड फॉलो कर रहे हैं, उसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। और इसको ट्रांसफ़र करने की आपकी एंट्री क्या होती है? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, जो आपको लायबिलिटी साइड दिया हुआ होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या होता है? जितना भी आपका एक्सेस रिजर्व है ओवर द एक्चुअल लायबिलिटीज, वो वाला अमाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो भी आपका एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर द फ्लक्चुएशन इन द मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन दो टॉपिक्स को अभी हम आगे क्लास में डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम कह रहे हैं जो भी आपके एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है, जैसे रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, तो ये ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, क्योंकि ये सारा प्रॉफिट्स रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से पहले अर्न किया हुआ होता है, इसलिए हम इसको ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर? अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। सिमिलरली अगर बैलेंस शीट में आपको असेट साइड कुछ लॉसेस दिए हो, जैसे असेट साइड आपको P&L अकाउंट दिया, ये आपके लिए क्या होता है? लॉस होता है। या आपको दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कुछ आइटम्स जो आपको बैलेंस शीट में दिए हुए होते हैं असेट साइड, दीज आर नोन एज द एक्युमुलेटेड लॉस। अगर इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। इसकी एंट्री क्या होती है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दोनों पॉइंट्स आप कैपिटल अकाउंट में कब ट्रांसफर करोगे, या तो आपको स्पेशली बोला हो या कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। क्लियर। इस सिचुएशन में ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद जब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बाद नई फर्म की बैलेंस शीट बनती है उसमें ये आइटम्स अपीयर नहीं होते। ठीक है। देखो यहाँ पे केसेस आपको अलग अलग दिए होंगे, या तो ये वाला केस आपको इस तरह से लिखा होगा अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, या लिखा होगा पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो रिजर्व्स एंड लॉसेस इन न्यू बैलेंस शीट। वो नई बैलेंस शीट में इनको शो नहीं करना चाहते, तो हम इनकी एंट्री इनके कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कर देते हैं और नई बैलेंस शीट में ये एंट्री नहीं आती। क्लियर। बट इसके अलावा एक केस और होता है व्हेन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस और रिजर्व्स अगर हमें बैलेंस शीट में रिटेन करने हैं, पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं, पार्टनर चाह रहे हैं, पार्टनर वांट टू शो रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड लॉसेस इन न्यू बैलेंस शीट एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। वो ओरिजिनल वैल्यू पे शो करना चाहते हैं इसको, वो कह रहे हैं कि इसको शो करिए और इसका जो इम्पैक्ट है उसको आप एक जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू पास आउट कर दीजिए। तो इस सिचुएशन में सबसे पहला आपका काम होता है फाइंड आउट गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर। गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर निकालिए, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था। ओल्ड माइनस न्यू, आंसर पॉजिटिव तो सेक्रीफाइस, आंसर नेगेटिव तो गेन। अब अगर हमारे पास एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है तो हमारी एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जिस पार्टनर को गेन हुआ है उसको फ्यूचर में अमाउंट ज़्यादा मिलेगा। अब उसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ज़्यादा है तो फ्यूचर में उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए आज हमने उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया, और जिस पार्टनर ने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है उसको फ्यूचर में इस प्रॉफिट में से पार्ट कम मिलेगा, इसलिए उसकी कैपिटल को हमने आज क्रेडिट कर दिया है। क्लियर। अभी हम इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे, फिर हमें ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। अगर बाय चांस हमें कोई एक्युमुलेटेड लॉस दिया हुआ हो तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को फ्यूचर में कम लॉस होगा, क्योंकि उसकी न्यू शेयर कम होगा तो उसको फ्यूचर में लॉस भी कम होगा, इसलिए उसकी कैपिटल को हमने आज ही डेबिट कर दिया। और गेनिंग पार्टनर को फ्यूचर में ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ेगा, इसलिए उसकी कैपिटल को हमने आज क्रेडिट कर दिया। चलिए समझते हैं इन सारे पॉइंट्स को एक क्वेश्चन के थ्रू, ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो। एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. They decided to share future profit and losses in the ratio 2:3:5. देखो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है 2:3:5। विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 ये चेंज करना चाह रहे हैं। देयर बैलेंस शीट शो द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ रिजर्व्स, और बैलेंस शीट में आपको बुक वैल्यू दी हुई है जनरल रिजर्व 6000, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट यानी प्रॉफिट की फिगर है 24000, 12000 आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है। पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आप चेक करिए कि आपको कैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करनी है। फर्स्ट केस आपको कहा है व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व
टू देयर कैपिटल अकाउंट, जो हम फर्स्ट केस पढ़ा था। और सेकंड केस, व्हेन दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन कैपिटल अकाउंट बट प्रेफर टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। अब सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं। अगर हम केस 1 ले, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हमने क्या सीखा, जो भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कौन कौन से है, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, ये ऑल पार्ट जो पार्टनर्स है उनकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री आपकी क्या बनेगी, इसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। देखो जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है 6000 और प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना है 24,000, 6000 एंड 24,000। और इनकी जो ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो है 5:3:2, 5:3:2 इनकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। इसका टोटल कितना हो गया बेटा 30,000। 30,000 को आप ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो दिस इज इक्वल टू 15,000, 9,000 एंड 6,000। क्लियर। हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो आपका एक्यूमुलेटेड लॉस था, एक्यूमुलेटेड लॉस क्या है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो इसको हम राइट ऑफ करेंगे। तो इसको राइट ऑफ करने के लिए हमारी एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट 12,000 रुपीज़। और इसको भी हम क्या करेंगे, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 6,000, दिस इज इक्वल टू 3,600 एंड दिस इज इक्वल टू 2,400। क्लियर। और नई बैलेंस शीट में ये अमाउंट आपका नहीं आएगा, ना जनरल रिजर्व, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती क्वेश्चन में तो हम ये ही ट्रीटमेंट करते हैं। क्लियर। बट सेकंड केस क्या है आपके लिए, सेकंड केस में क्या है, पार्टनर डू नॉट वांट टू ट्रांसफर इट इन द कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते, उसके लिए आपको क्या पास करनी है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करनी है। तो मैंने अभी आपको सिखाया, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर हमें कैलकुलेट करना होगा। तो हमारे क्वेश्चन में 5:3:2 ओल्ड रेशो है, 2:3:5 न्यू रेशो है। सबसे पहले आप गेन और सेक्रीफाइस निकालिए। केस नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा आपके लिए। तो ए का ओल्ड रेशो कितनी है 5/10 माइनस न्यू रेशो है 2/10, 3/10 इसका ये क्या हो गया, सेक्रीफाइस। क्लियर। बी के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो बी का 3/10, न्यू रेशो भी 3/10, ना तो सेक्रीफाइस किया ना गेन किया। सी के लिए 2/10 माइनस 5/10 न्यू रेशो, दिस इज इक्वल टू -3/10, इस पर्सन ने क्या किया है, गेन किया है। क्लियर। अब हमें देखना है नेट अमाउंट हमें कितना एडजस्ट करना है। हमारा जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व है 6,000। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ये भी हमारे लिए क्रेडिट बैलेंस है तो 24,000। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 30,000। उसमें से माइनस कर देंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट,
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है बेटा, 12,000 का आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट यानी लॉस की फिगर है, तो ये पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 12,000। तो नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, नेट अमाउंट कितना एडजस्ट होगा, दिस इज इक्वल टू 18,000 रुपीज़ हमें एडजस्ट करने हैं। अब 18,000 हमारे लिए कौन सी सिचुएशन है, प्रॉफिट की सिचुएशन है। और प्रॉफिट के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट प्रॉफिट में हमने सीखा, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में इसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए आज हमने इसको डेबिट कर दिया। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को फ्यूचर में कम शेयर मिलेगा, तो उसको कैपिटल को हमने आज क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो अब देखो इसके लिए आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे गेन किसको हुआ है, सी को, सेक्रीफाइस किसने किया है, ए ने। तो आपकी एंट्री होगी बेटा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। 18,000 रुपीज़ को अगर हम 3/10 और 3/10 इनके देयर रिस्पेक्टिव शेयर, जैसे हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था उसके वे से, क्लियर। आप एडजस्टमेंट एंट्री लिख दोगे, नरेशन लिख दोगे, बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अगर चलो इसको एक है ना, एक बार समझने की कोशिश करते हैं हमने ये सारी चीज़ें क्यों करी। देखो समझने के लिए हमारे पास 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, अगर हम यहाँ पे देखें नेट प्रॉफिट हमारा है 18,000 रुपीज़। अगर हम 18,000 रुपीज़ को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते, देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते तो 18,000 रुपीज़ को आप 10 से करेंगे तो ये आपके लिए आ जाएगा 1800, मीन्स इसके लिए इसके लिए हो गया 9,000, इसके लिए हो गया 5,400 और इसके लिए हो गया 3,600। ठीक है। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, अगर हम इसको न्यू पीएसआर में बांटते, न्यू पीएसआर में, तो ओल्ड पीएसआर कितनी है 532 और न्यू पीएसआर आपकी कितनी है 2, 3 और 5। इसके अकॉर्डिंग अगर हम करते तो दिस इज इक्वल टू 3,600, दिस इज इक्वल टू 5,400 और इसको कितना होता 9,000। अगर आप ध्यान से देखो इसको फ्यूचर में कितना लॉस हो रहा है, फ्यूचर में इसको लॉस हो रहा है 5,400 रुपीज़ का, इसको कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, जबकि इसको फ्यूचर में गेन हो रहा है 5,400 रुपीज़ का, हो रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखो इसको फ्यूचर में गेन हो रहा है, तो हमने क्या करा, इसको फ्यूचर में गेन हो रहा है इसलिए आज ये अमाउंट किसको देगा, ए को देगा। क्यों देगा, क्योंकि ए का शेयर सेक्रीफाइस हुआ है, इसलिए हम ए को आज ए की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे और सी की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। क्लियर। तो ये था आज के लिए आपका एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसमें हमने क्या सीखा कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो सारे प्रॉफिट्स को हम ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और लॉसेस को कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हमें बताया हो कि पार्टनर उसको न्यू बैलेंस शीट में ओरिजिनल वैल्यू पे शो करना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर, और अगर आपकी कोई प्रॉफिट की फिगर है तो गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, बट अगर लॉस है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स। इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने दोनों केसेस को ध्यान से समझा और साथ ही साथ हमने ये भी सीखा सेकंड केस में हम ये एंट्री क्यों करते हैं। क्लियर। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।